भगवान को नहला रही थी तो बाहर के जल की ही जरूरत नहीं पड़ी। माता ने रो रो कर भगवान को चोटी से लेकर के तलवे तक भिगो दिया। आप दूध दही से भगवान को स्नान कराते हो, बहुत अच्छी बात है। आपकी उपासना में इतनी बड़ी ताकत होवे, आपके प्रेमाश्रुओं के द्वारा भगवान सराबोर हो जाएं। माता प्रभु को स्नान कराती है, ले जाकर के झूले में श्रृंगार करके सुला दिया और तब माता अपने इष्ट देव के आवाहन के लिए स्नान करने के लिए चली। इष्ट की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके घर में परमात्मा चल के आता है। ये 4 कृपा जीवन में चल करके आए। लिख सकें तो लिख लेना, भगवत कृपा हो जाए। लिखने वाली बात कहता हूं, ज्यादा विशेष होती है। ग्रंथ कृपा जो हमारी गांठों को खोल देती है। किसी भी ग्रंथ का आप सहारा ले लीजिए, ग्रंथ कृपा। हमने तो अपने जीवन में झांक करके देखा, जिंदगी में जो कुछ मिला वो ग्रंथ की कृपा से मिला है। आप भी मिले हैं तो ग्रंथ की कृपा से। बालाघाट नगरी में प्रथम बार कभी मेरा आगमन हुआ तो पुराण के माध्यम से, चाहे आज से महापुराण करें, चाहे श्रीमद् देवी भागवत, चाहे गणेश पुराण, अन्य कोई भी पुराण, उसमें आधार किसी ग्रंथ को ही जाता है। आप जो चाहें वो मिलेगा यदि ग्रंथ की कृपा है आपके ऊपर। किसी भी ग्रंथ का आप सहारा लीजिए और आज कथा में से नियम लेकर के जाइए। एक अध्याय, आधा अध्याय, या उसका 1/4 अध्याय, या उसकी एक पंक्ति, या उसका एक श्लोक, या उसका एक आधा चरण, या उसका 1/4 चरण, नित्य हम उसका स्वाध्याय करेंगे। लेकिन करना है। कुछ नहीं आता हो तो हनुमान चालीसा का सहारा ले लीजिए, सुंदरकांड, गोपी गीत, राधा कृपा स्तोत्र, गोपाल सहस्र नाम, सिद्धि कुंज का स्तोत्र, जो आपको बढ़िया लगे। लेकिन कुछ कीजिए, नित्य कीजिए। ग्रंथ कृपा। फिर है संत कृपा। संत कृपा, किसी महापुरुष की कृपा हो, वे किसी संत की कृपा हो। तीसरे नंबर पर है मंत्र कृपा। किसी मंत्र का सहारा ले लीजिए। जैसे किसी कुएं में रस्सी पड़ी हो और कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए, यदि उस कुएं में रस्सी पड़ी है तो डूबता हुआ व्यक्ति रस्सी को पकड़ करके कुएं में डूबने से बच जाता है। इस संसार रूपी कुएं में भी यदि कोई मंत्र रूपी रस्सी पड़ी है तो उसके ऊपर लटक करके हम इस भव सागर में डूबने से बच जाएंगे। मंत्र कृपा। और चौथी है जिसका नाम है इष्ट कृपा। अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण समर्पण हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तरह पहली बार श्री वृंदावन में चल करके आए, हर मंदिर में बांसुरी वाला नजर आता है। बोलते हैं श्री गोस्वामी जी के तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले उगात। और इतना कहा है तो कित मुरली कित चंद्र का और कित गोपियन को बास, और अपने जन के कारजे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण प्रभु राम के रूप में मंदिर में प्रकट हो गए श्री राम वृंदावन। इष्ट के चरणों में पूर्ण विश्वास। इष्ट का नाम बड़े प्रेम से लीजिए, भले ही कोई हंसी करे मजाक करे होगा। एक उदाहरण के तौर पर सुन लीजिए। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी को मिलने के लिए गए। गोस्वामी जी ने कहा राम राम, तो सूरदास जी ने कहा बोलो राधे श्याम। तुलसीदास जी ने कहा राम राम, सूरदास जी ने बोला अरे तुलसी जी आइए आइए बोलो राधे श्याम। तुलसीदास जी को बड़ा चम्मा हुआ। तुलसीदास जी ने कहा सूरदास जी को बाबा आपको दिखाई तो देता नहीं, आंखों से आपको दिखाई नहीं देता,
तो फिर आपको पता कैसे लगा कि तुलसी ही आया है? कैसे तुम्हें पता लगा? सूरदास जी जवाब देते हैं कि मुझे पता ऐसे लगा कि वर्तमान समय में आपसे बढ़िया राम राम और कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता, इसलिए मुझे पता लगा कि तुलसी आया है। आपसे सुंदर राम राम और कोई बोल ही नहीं सकता। जो जप करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, तब अमृत चंद्रमा के पास में नहीं, अमृत उन लोगों के कंठ में होता है। महात्मा लोग इसलिए जप करते हैं, इसलिए स्मरण करता है। एक बार जननी हनवाए, एक बार माता प्रभु को नहला रही थी, आंखें भर आई, श्रृंगार करके महाराज झूले में बिठा दिया और आप गई तहां पाक बनावा। स्नान करने के तत्पश्चात प्रभु के लिए रसोई बनाने के लिए खुद अपने हाथों से गई। माता के यहां कितनी नौकरानी रहती होंगी, सेवक सेवकाएं कितने होंगे, लेकिन प्रभु का काम मां अपने हाथों से करती है। ये सिद्धांत कथा में से आप भी लेके जाइए। दाई बाइयों से कपड़े धुलवा लीजिए, झाड़ू लगवा लीजिए, पोंछा लगवा लीजिए। बच्चों के लिए भोजन अपने हाथों से बनाइए। यदि बच्चों से बुढ़ापे में अपनी सहायता चाहनी है तो बच्चों को अपने हाथ का खिलाइए, और बच्चों से धक्के खाने हैं तो दाइयों का भोजन कराइए फिर बच्चों को। हम तो बच्चों को बोलते हैं कि यदि मम्मी भोजन बना के न दे तो घर में हड़ताल कर दो। बेचारा बेड भी परेशान है, भारी परेशान है कि किसके पाले पड़ गए। तो हम बहुत बिजी हैं महाराज, फुर्सत नहीं मिलती। मैं आपकी कोई कटुता और बुराई नहीं कर रहा, आप तो खैर सब अपने अपने घर में रसोई का काम अपने हाथ से करती ही होंगी। मुस्कुरा क्यों रहे हो? करते नहीं हो क्या? रसोई का कार्य अपने हाथ से कीजिए, मंदिर का काम अपने हाथ से कीजिए। यशोदा का चरित्र पढ़े, माता कौशल्या का चरित्र पढ़े। प्रभु के लिए रसोई अपने हाथ से, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अपने हाथ से प्रभु के लिए प्रसाद, संत जन आए अपने हाथ से बना के खिलाइए, महापुरुष आए अपने हाथ से बनाए। आप अपने हाथों से परोसते हो, आने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आप महान हैं, बहुत बड़े हैं, नौकर चाकरों की कमी नहीं है, उनका उपयोग करने के लिए भी बहुत तमाम जगह हैं। महान वो हैं दिल्ली पर आए हुए का आतिथ्य जो अपने हाथों से करते हैं। अभी आप सुनोगे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जब पता लगा गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी आ रहे हैं, अपने पूरे अनुकरों के साथ में नगर की सीमा के बाहर जाकर के पहुंच गए। एक 2 मिनट के लिए माइक दीजिए, इधर आ जाइए। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। बोली बांके बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की जय जय श्री, जय 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 जय। जल्दी कीजिए, सभी बैठे रहेंगे अपनी अपनी जगह। पुष्प वाटिका के चरित्र तक पहुंचना है, मन कर रहा है पुष्प वाटिका के लिए कुछ बोलने के लिए। कौशिक जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आज के तीसरे दिन जो रुद्राभिषेक महायज्ञ
11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक, राम कथा, शिव पुराण और समस्त शास्त्रों का निचोड़, हमारे महाकाव्यों का निचोड़ अपने सारगर्भित आशीर्वचन से हमारे अपने बालाघाट के हृदय स्थल शासकीय श्याम बिहारी वर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में जो आयोजित हो रहा है, आप सब लोग और विशेष तौर से हमारी मातृ शक्तियां, देवियां, हमारे बुजुर्गगण, धर्म पर आस्था रखने वाले सभी बंधुवर, मैं आप सबका आयोजन समिति के अध्यक्ष होने के नाते, इस कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते और आपका सेवक होने के नाते लोकतंत्र में विधायक मंत्री राजा नहीं होता, वो जनता का सेवक होता है। उस सेवा भाव से आप सबके प्रयास से ये महापुराण महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। आज मैं कल की व्यस्तता के कारण आपके सम्मुख नहीं उपस्थित हो सका। ये जब महायज्ञ होते हैं तो अनेक तरह की व्यवस्थाएं आवश्यक हो जाती हैं, पूर्णता होती नहीं, वे चलती रहती हैं। मैंने गुरुजी से अनुमति लेकर और आपसे अनुमति लेकर कुछ क्षणों के लिए जाने से पूर्व मुझे लगा कि मैं आपका अभिनंदन करूं, आप सबको वंदन करूं, आप सबको प्रणाम करूं और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करूं। मैं भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, श्रद्धालु भक्तों, आप सबके अंतर मन में ईश्वर है और मैं साक्षात ईश्वर के रूप में आपको न केवल देख रहा हूं बल्कि आत्मसात कर रहा हूं। इस दुनिया में जो भी इस मानव शरीर को लेके आया है, नासवान शरीर को लेके आया है, वह ईश्वरी रूपी है। भगवान श्री राम भी हमारे जैसे, भगवान कृष्ण भी हमारे जैसे थे। जितने भी हमारे ऋषि मुनि संत हुए, महापुरुष, वे सब मानव हैं। अच्छा काम करके आज दुनिया में उनका नाम है, हमारा मार्ग देते हैं। आप भी अच्छा काम करके समाज में एक अच्छा प्रेरणा दे सकते हैं, समाज के अग्रणी पंक्ति में नेतृत्व कर सकते हैं। ईश्वर आपको यश दे, कीर्ति दे, संपन्नता दे, सुख दे, शांति दे, वैभव दे और आप
सुखी समृद्ध रहें, इसे निवेदन के साथ में मैं पुनः मिलूंगा। आप सबका आभार, आप सबका वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। निज कुल इष्ट देव भगवान, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा है तो कीन स्नान, निज कुल इष्ट देव भगवान। गाइए। करी पूजा नहीं बैधि प्रणाम, करी पूजा आप गई जगह पाक बना, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा निज कुल इष्ट देव भगवान, निज कुल इष्ट देव भगवान, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा है तो विनय स्नान, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा है तो बोली रहे रामचंद्र भगवान की। मैया के 3 कार्य देखिए, स्नान, भजन और उसके बाद में भोजन। ये कथा माता कौशल्या के लिए नहीं है, कथा मेरे और आपके लिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत। कृपया सावधान होकर सुने। सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 कार्य करने से पहले व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। ये तो बात अच्छी लगी होगी। जो परमार्थी होते हैं उनको भोजन की चिंता नहीं होती, जो समाज के लिए जीते हैं उनको भोजन की चिंता नहीं होती। सुनिए, पूरी बात सुने, पूरे श्लोक में बात आएगी। सतम व्यायी भोक्तव्यम, रेखा मैया भाऊ को बोल रही है कि भोजन का ध्यान नहीं रहता। सुन रहे हो, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। अचक से धीमे से कान में। सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 कार्य करने से पहले भोजन। तो अगली पंक्ति में कहा सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 कार्य करने से पहले स्नान करना चाहिए। तो ये भोजन से भी पहले जरूरी हो गया। भोजन बाद में, भोजन से पहले क्या है? स्नान। सहस्रम स्नानम आचरेत। अब स्नान से भी और कोई ज्यादा मोस्ट है, क्या है? लक्षम विहाय दातव्यम, लाख कार्यों को करने से पहले व्यक्ति को देना चाहिए। समाज से हमने कितना लिया है, तो ये भी सोचें कि समाज को हमने कितना दिया है। हमारे और आपके पास में जो भी कुछ है वो सबका सब समाज का ही दिया हुआ है। आप एक कमीज पहने हैं, कुर्ता पहने या धोती या पैंट शर्ट पहने हैं, विचार कीजिए इसमें समाज का कितना क्या लगा है। एक किसान ने कपास बोया खेत में, उसकी मेहनत लगी। मजदूरों ने काटा, उसकी मेहनत लगी।
तत्पश्चात रुई बनी, उसमें लोगों की मेहनत लगी, और जब किसी फैक्ट्री में उसको धागा बनाया गया तब उसमें लोगों की बहुत मेहनत लगी, और जब उसमें से परधान जाकर के वस्त्र बना उसमें भी लोगों की बहुत मेहनत लगी। 100 की नोट आपकी जेब में है, इसमें समाज का एक बहुत बड़ा अंश लगा हुआ है, समाज से लिया है तो समाज को पूर्ण देने की कोशिश में रही है। इसलिए कहा कि लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख कार्य करने से पहले व्यक्ति को देना चाहिए। जो मुरझाए हुए हैं उनको खुशियां दीजिए, जो रो रहे हैं उनको हंसी दीजिए, जो विपन्न हैं उनको संपन्न कीजिए। ठाकुर ने, प्रभु ने आपको इसके लायक समझाए। और इससे भी पहले कुछ कहा, कोटिम तक्ता हरिम भजेत, करोड़ों कार्यों को करने से पहले परमात्मा का स्मरण कीजिए। क्या स्मरण करना है? कि भगवान आपने हमें जो दिया है हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये दोहा दिन में एक बार तो याद कर ही लिया करें। प्रभु कृपा के हम अधिकारी बनेंगे, प्रभु का स्मरण सदैव निरंतर बना रहेगा। तो करोड़ कार्य करने से पहले प्रभु का स्मरण, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हमें परमात्मा ने इतना दिया, हमारी जरूरत से ज्यादा दिया, हम इतने के लायक नहीं थे उससे ज्यादा दिया। तो इसका मायना यह हो गया पहले भजन और बाद में भोजन। लेकिन हम पहले भोजन बाद में और कोई काम। पहले भजन। हिंदी की राइटिंग आपकी बहुत बढ़िया, आप लिखते हैं बराबर। यदि भजन से पहले कोई भोजन लिख के बता दे तो चुनौती है। भोजन बाद में लिखा जाएगा, भा के ऊपर डंडा और एक मात्रा बाद में, पहले भ शब्द होगा। जब हमारा हिंदी साहित्य भी इसके लिए संकेत करता है, तो फिर हम बिना प्रभु को याद करे कैसे खा सकते हैं, जीव सकते हैं। आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, का खा गा घा गा चा छा जा झा, टा ठा डा ढा डाड़ा ता था धा ना पा मा या राला वा सा सा क्षेत्रज्ञ। बूढ़े दादा लोग बैठे हैं, इन्होंने पढ़ा है। आज के बच्चों को तो क्या पता है। कभी बैठ करके मैं सोच रहा था, ये का क्यों, खा क्यों, गा क्यों और घा क्यों, इन पूरे अक्षरों को टटोल करके देखा। इसका भी एक सार है। सबसे पहले का, परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानो मैं कौन हूं। का मतलब है मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानिए। अंदर से आवाज आएगी कि मैं इंसान हूं। तो जब ये आवाज अंदर से आए कि मैं इंसान हूं, तो फिर दूसरे शब्द के ऊपर सोचिए खा। आप कौन हैं, आप क्या हैं, ये बात विचारने के बाद में खा या नहीं खाइए, उसके बाद खाइए। आप मनुष्य हैं तो क्या भोजन मनुष्यों का ही हो रहा है क्या? जानवरों का भोजन तो नहीं है। हम सही में शाकाहारी बन करके जी रहे हैं क्या? दूसरों की हत्या करके हम अपना उदर बढ़ाएं, अपना पेट बढ़ाएं, ये तो ठीक सा नहीं लगता। सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। ये कोई न्याय की बात नहीं। आंगन में तुलसी की पूजा की जाए और फ्रीज में संडे हो या मंडे। बड़े निपुण हैं, पहले से ही समझ रहे हैं। मैं बोलता हूं ऐसा क्यों होता है, कहते हैं महाराज इसमें विटामिन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें ऐसा यूं करता है। सुंदरकांड आप नहीं पढ़ते? मांस का भक्षण करने वाले निशाचर और फल फ्रूट खाने वाले मेरे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी का मुख का कोई भी राक्षस सहन नहीं कर पाया। हम शाकाहारी बने, बड़ा आनंद है शाकाहारता में। ये कथा सुनकर के आज संकल्प लेकर के जाना है। अरे भाई, जिस वस्तु का, जिस चीज का भोग भगवान को नहीं लगता, उसको तो हम स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद में है गा, जिस परमात्मा ने दिया है उसका गाइए जरूर। और तब कहीं आता है घा, ये 3 सूत्रों के ऊपर आप उतारू हो गए हैं, तो घा यानी ईश्वर का घर है। परमात्मा का घर आपको खोजना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा महाराज। ईश्वर का घर अपने आप आपको मिल जाएगा।
माता कौशल्या का चरित्र ऐसा ही है। प्रभु को स्नान कराया है, रसोई बनाई है और रसोई लेकर के मंदिर में पहुंची। गजब हो गया, क्या हुआ, यहां वहां दो ही बालक देखा। जिसको झूले में झुलाया वो झूले में भी है और उसी रूप से वो मंदिर में भी बैठा है। मैया चक्कर में पड़ गई कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, और विचार करने लगी कि कहीं असली के चक्कर में नकली ना उठा ले। मां बड़ी परेशान है, ये लीला भगवान ने क्यों की। ये निर्गुण और सगुण के भेद को समाप्त करने के लिए ठाकुर जी ने लीला की। निर्गुण वाले कहते हैं कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। अरे उस परमात्मा को टांगों से चलने की, जीभ से चखने की, कानों से सुनने की क्या आवश्यकता है। यदि हमारी भक्ति में ताकत है तो सगुण परमात्मा भी बिना पांवों के चल सकता ही नहीं, चला है। बिना कानों के सुन ही नहीं सकता, उसने सुना है। बिना आंखों के देख ही नहीं सकता, उसने देखा है। भगवान टांगों से चल के नहीं गए, प्रभु बिना चले मंदिर में बैठे हैं। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने माता को अपना वो अद्भुत रूप दिखाया जहां एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मैया को दर्शित हुए। कमलेश भैया मां तो चक्कर में पड़ गई, अचेतन होकर के नीचे गिर पड़ी। भगवान ने मां को संभाला है। प्रभु राम ने माता को कहा, मैया मैं भूत प्रेत लाए और बलाए नहीं हूं, मैया मैं तेरा पुत्र हूं। मैया तो रोई है और मां तो हाथ जोड़ करके बैठ गई। बार बार कौशल्या बिना ही कर जोड़, हाथ जोड़ करके कहा, आप प्रभु हैं, परमात्मा हैं, भगवान मांगे मुझे ये दे दीजिए। अब जन कब हूं व्यापे प्रभु मोई माया तोरी, अब कभी भी मुझे तुम्हारी माया स्पर्श न कर पाए। भगवान ने कहा, जाइए ऐसा ही होगा। माता को पता है कि परमात्मा घर में आके प्रकट हुए हैं, इसलिए राम वनवास पर माता अपने आप को संभाल करके बनी रही कि प्रभु लीला कर रहे हैं। महाराज दशरथ नहीं समझ पाए, इसलिए प्राण छोड़ करके वो चले गए। माता ज्ञान है ना, ज्ञान में समझदारी है। तत्पश्चात मैया ने मेरे प्रभु को उठा करके फिर अंक से भरा है। एक दिन की बात, कथा तो बहुत लंबी है। महाराज दशरथ आंगन में भोजन कर रहे थे। प्रभु राम को बुलाया और कहा, पुत्र आइए, बेटा राम भोजन कर लीजिए। गोस्वामी जी कितना सुंदर लिखते हैं। हाथ खोलिए। भोजन करत बोल जगराजा, नहीं आवत तुझ बाल समाजा। भोजन